दोस्तों, कोई व्यक्ति मरने से पहले झूठ नहीं बोलता है। उसे मालूम होता है कि मैं मरने वाला हूँ। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये है अतुल श्रीवास, जो एआई इंजीनियर होते हैं। दोस्तों, अतुल श्रीवास जी अपने एक 84 मिनट की वीडियो और एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि ये जो पैसा मैं कमा रहा हूँ इससे मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं और मेरे घर पर माता पिता तिल तिल मर रहे हैं। इसी की जो कहानी सच्ची सुनाने जा रहा हूँ। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें और अपने प्यारे से कमेंट बोलते हैं ज़रूर छोड़ें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी। आज के इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको भी सुनाने जा रहा हूँ ये एआई इंजीनियर्स अतुल श्रीवास के, जो बेंगलुरु में अपनी जॉब करते थे। दोस्तों, इनके बीच में एक वहीं पास में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर इनकी मुलाकात निकिता सिंघानिया से हो जाती है। और इधर अतुल श्रीवास जब वो बहुत ही स्लोली और बढ़िया तरीके मधुर से बात करती तो कहते हैं कि वास्तव में ये बहुत बढ़िया लड़की है, इस गरीब घर की लड़की है। तो उनके नज़दीकी आ जाते। कुछ दिनों के बाद उनमें प्रेम प्रसंग चलने लगता है। प्रेम प्रसंग के दोनों के परिवारों में रजाबंदी हो जाती है और निकिता सिंघानिया और अतुल श्रीवास की शादी करा दी जाती है। कुछ समय के पश्चात ये हनीमून बनाने मॉरिशस जाते हैं और 2 दिन के इनका टूर होता है। 2 दिन बाद तो अतुल श्रीवास जो एआई इंजीनियर होते हैं तो वो फील करते हैं कि कभी निकिता बैग छोड़ आती है, कभी कुछ भूला आती है, कभी गाड़ी छोड़ देती है। तो सोचने लगते हैं, अगर उनके तरफ देखते भी हैं तो निकिता हंस के मुस्कुरा के चली जाते हैं। कहते हैं ये अजीब सी लड़की कैसी है। दोस्तों, उनकी शादी होने के बाद अतुल, जब उनके दिलो दिमाग में ये आता है कि ये अच्छी पढ़ी लिखी है, एक्टिव लड़की है, तो क्यों ना इसे शिक्षा दिलाई जाए, तो वहीं एक पास कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। जब उनकी डिग्रियां पूरी हो जाती हैं, डिग्रियां पूरी होने के बाद वो कहते हैं कि इन्हें कहीं कहीं सेटल किया जाए। तो वो एक पास ही में, वहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर पे एक कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं। जॉब करने के बावजूद कुछ 4-5 महीने के बाद उनके बच्चा पेट में आ जाता है या प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस बीच उनकी जो जॉब होती है वो छूट जाती है। तो होते हैं तो इनकी जो डिलीवरी की टाइम होता है तो सुभाष अपनी माँ को रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए बुला लेते हैं। देखभाल के बावजूद इधर लड़की पक्ष की भी जो निशा सिंघानिया था, निकिता की माँ होती हैं, वो भी पहुंच जाती हैं। जब निकिता के लड़का जन्म लेता है तो उनके पास इतना जगह नहीं थी कि उसमें सभी एडजस्ट हो जाए। तो उन्हें 2 दिन के लिए रुकने के लिए एक होटल बुक कर दिया जाता है, एक कमरा। यहीं से सारी रात फसाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जब उनमें तू मैं होती है कि मेरे पिता माता को ऐसी जगह आपने रखा था, तो इसी संबंध में बिगड़ जाते हैं। कुछ समय बाद निकिता और उनके बीच में रार भर जाती है, क्योंकि उसका जो निकिता का अपनी माँ निशा सिंघानिया से संपर्क था, इधर संपर्क जुड़ा था, उधर निके जो अतुल जी होते हैं, अतुल श्रीवास या इंजीनियर, उनसे बिगड़ने लगते हैं। जब बिगड़ने लगते हैं तो उनमें रहने पे हो जाती है। तो ये अपने घर निकिता को लेके चली जाती हैं और साथ ही अपने जो यूपी का एक ज़िला है समस्तीपुर अर्थात जौनपुर में जो अतुल सिंघानिया होते हैं, ये समस्तीपुर बिहार से ताल्लुक़ हैं। जो लड़की होती है ये जौनपुर की ही पास एक गांव भी होती है। तो वहाँ पर ही एक नज़दीकी सदर कोतवाली पड़ती है। निकिता और निकिता की माँ निशा सिंघानिया जाके दहेज प्रथा अलग अलग धाराओं से 9 केस दर्ज करा देती हैं।
इधर वहाँ जब नोटिस पहुँचता है अतुल सुभाष के पास, तो वो आते हैं कोर्ट में, तो कभी जज साहब नहीं मिलते, कभी निकता नहीं मिलती और कभी छुट्टी पड़ जाती है, क्योंकि वो वहाँ से बेंगलुरु से जो आते थे अपनी ससुराल जौनपुर में, तो वहाँ पर ये लगभग 2800 किलोमीटर दूरी का समय पड़ता था। 3-4 दिन खराब होते थे आते जाते का। जब जज के सामने महिला कोर्ट के सामने जब बयान हो रहे थे, तो जो जज साहब कहते हैं निकता थे कि निकता आप सही नहीं कर रही, कि आप ऐसे अपने पति पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। आपको पता है इन झूठे मुकदमों के कारण कई पति अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो निकता उनसे कहती है क्यों ना कर दें, मुझे क्या लेना देना। तो बात चलती है, आते जाते हैं। अंदर ही अंदर उन्हें ये पीड़ा है कि क्योंकि जो निकिता सिंघानिया होती है उसने अपने माता पिता, अपने भाई को, चचेरे भाई को लगभग 20 लाख से ज़्यादा की रकम अतुल से मांग के वहाँ भिजवा दी थी। थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे उनमें तकरार होने जाती, यही थी सारी फसाद की जड़। तो जज साहब कहते हैं कि जब तक ये आपका बच्चा वयस्क नहीं हो जाता तब तक आपको 40,000 रुपये भत्ता देना होगा भरण पोषण के लिए, शिक्षा के लिए। 18 साल तक जब तक ये यंग नहीं होगा तब तक आपको देना होगा, तब ये पैसा देना होगा। तो नितिन सिंघानिया जो होते हैं वो कहीं न कहीं सेटल करना चाहते थे कि ये केस रफा दफा हो जाए। इसी बीच जब कुछ दिनों बाद एक एसएमएस छोड़ती हैं निकिता सिंघानिया की माँ कि अभी तक आपका कोई जवाब नहीं आया, मैं तो रोज़ अखबार, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न देख रही हूँ। इसी बीच जो बेंगलुरु का एक कॉलोनीपति मंजूनाथ, तो उसी में सुसाइड कर लेता है और 84 मिनट की एक वीडियो जारी करता है। उसमें सारा वाक़या धीमे धीमे उसमें बोल देते हैं। एक साथ ही 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ते हैं। उसमें कहते हैं कि जो मैं पैसे कमाता हूँ उससे मेरे दुश्मन शक्तिशाली हो रहे हैं, मजबूत, और घर पर मेरे माता पिता तिल तिल मर रहे हैं। इन सभी के बीच मेरी सासू माँ और चचिया ससुर का जो लड़का है वो, और मेरी वाइफ इसमें, और जो कोर्ट का जज है, मेरे सुसाइड के पीछे ये सब गुनहगार हैं। अगर मुझे अगर न्याय नहीं मिलता, जो कोर्ट में सुनवाई हो रही हो, तो उसके सामने जो गटर है मेरी अस्थियों को वहाँ फेंक देना। मुझे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक मेरी अस्थियों को प्रभावित नहीं किया जाए। इसी के पीछे दोस्तों जो ये कहानी अतुल सुभाष की है, जैसी क्लिप की जो 84 मिनट की वीडियो जो होती है, ये अलग अलग वायरल होने लगती है छोटी छोटी क्लिपों में। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर ये क्लिप ना पहुँची हो। और यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम जो भी है, वहाँ एक ही चीज़ गूंज रही थी, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। हर एक कोई जानने की ये कोशिश कर रहा था कि आखिर अतुल सुभाष ने ऐसा क्यों किया। मैं तो भाई अतुल सुभाष के पास साथ हूँ और आशा है कि आप भी उसके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, उसके समर्थक होंगे। दोस्तों आज तक आगे इसे न्याय भविष्य के पेट में गर्वित है। आखिर इसका फल निर्णय क्या होगा, इस कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी आपको कैसे लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये ऐसे ही अपनी झूठे मुकदमों में आकर अतुल सुभाष ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। आप नहीं चाहते कि अतुल सुभाष को न्याय मिले। मैं तो चाहता हूं कि अतुल सुभाष को और ऐसी निकिता सिंघानिया जैसी बेवफा पत्नी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कई घर झूठे केसों की उसमें बर्बाद हो जाते हैं।
ये तनक भी देर नहीं लगाती हैं। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, आपको सजग करना है, जागरूक करना है